कैबिनेट की इन्होंने जैसे बताई है, कुछ कैबिनेट की कोई इनकी कोई बात हुई है, कुछ मेरी कोई बात हुई है। जो वहाँ पे स्टोरी बनी है वो 2-3 बनी है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं ये शाहमुद कुरैशी, उन्होंने भी बड़ा इस पे स्टैंड लिया ये FIR वाले मामले पे। उन्होंने भी वज़ीर आज़म को यही कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। मतलब उनका ये था कि कल को हमने भी तो पॉलिटिक्स करनी है, कल को जाकर पोजीशन में हमने भी तो जाना है। तो ये शरीफ ख़ानदान तो नेवर फॉरगिव एंड नेवर फॉरगेट वाला काम करता है। ये तो इनको तो सदियों बाद भी याद रहता है कि किसी बंदे ने हमारे कहने पे ये काम नहीं किया था या हमारे खिलाफ ये काम किया था। ये तो भूलने वाले लोग ने। गौस अली शाह को नहीं बख्शा बेचारे को, इन्होंने वहाँ पे ज़ुबैर को गवर्नर बना दिया। उन्होंने ये गौस अली शाह जो इनके साथ जिसने जेलें भी भुगती, जिसने लंदन तक इनके साथ जलावतनियाँ भी भुगती, उसको माफ़ी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे इनका यहाँ पे ज़ुबैर साहब या उसके बाद जो बाद में उनको उन्होंने दे दी। खैर ये एक और कहानी है। तो शाहमुद कुरैशी साहब ने वहाँ पे बात की, बड़ी शुस्ता बात की, जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि हुजूर ये काम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हम ये काम कर रहे हैं। और ये किसने किया है? तो वज़ीर आज़म साहब एज़ यूजुअल अनअवेयर, उन्हें नहीं पता था। जैसे कह रहे हैं, होता ये कि आपकी एक यहाँ किचन कैबिनेट होती है, 3-4 लोग होते हैं। हर दुनिया भर में इसका कंसेप्ट है कहता है किचन कैबिनेट का, जो डे टू डे अफेयर्स को देख रहे होते हैं यहाँ पे चीज़ें। अब इनके पास कोई किचन कैबिनेट है नहीं। इनके खान साहब के पास एज सच खुद ही हैं या तर्जमानों की एक मेरा 30-40 लोग होते हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि कोई एक बात करे तो आपने 10 सुना नहीं। अभी ये कह रहे थे ना कि इनके पास शुस्ता कोई लोग नहीं है। मोहसिन अजीज़ जैसा बंदा, मैं भी उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, जिसको कॉमर्स मिनिस्टर होना चाहिए था मेरे ख्याल से। कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए फौरन पूछ लिया मैं 10-12 और भी गिनवा सकता था, एकदम फौरन पूछा तो एक दो आपने अच्छा नाम लिया। मैं कम से कम मोहसिन अजीज़ की हद तक मैं बिल्कुल कह लूँ काबिल आदमी है। मैंने उनकी बड़ी सेनेट में तकरीर में सुनी है, उनकी कमेटीज़ को भी मैंने वो देखा हुआ है। इज़ ए वेरी काबिल मैन। और मजाल है कि इमरान खान साहब को उन पर नज़र पड़े। रीज़न वो शुस्ता है। ये या शुस्ता आदमी का, यहाँ पे नफीस आदमी का वो समझते हैं कोई काम नहीं है, क्योंकि जो अगेंस्ट आपके मुकाबले में वो समझा गया है, क्योंकि वो रूड हैं, वो आगे से बहुत बदतमीज़ हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लिहाजा मैचिंग रिस्पांस के लिए उन्हें वही बंदे चाहिए। ये लाख ये कहें कि शहबाज गिल साहब जो हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब जैसा बंदा उनको चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो अपोजिशन की तरफ से अटैक्स आते हैं वो समझते हैं वही हैंडल कर लेते हैं। बल्कि पिछले दिनों मैं देख रहा था कि शहबाज गिल की वालदा साहबा पे जिस तरह के उन्होंने, मेरा ख्याल है अब बात यहाँ तक पहुँच गई। अभी गिल साहब ने कम अज़ कम कोई वालदैन पे जाके हिट नहीं किया। मैं देख रहा था उनकी वालदा पे भी बड़ा मेरा ख्याल शर्मनाक किस्म के जुमले किए गए, ट्वीट्स किए गए। वो कहते हैं इट वाज मतलब लो का भी लोएस्ट पे चले गए हैं इस पे सारी चीज़ें। खैर अब कैबिनेट पे आते हैं, बात उधर चली गई सारी। वहाँ पे जैसे उन्होंने कहा फवाद ने और ये शीरी ने और शाहमुद कुरैशी ने, इन्होंने कहा कि ये काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनको नैरेटिव जो उनका हमने आगे डिफीट करना है, पॉलिटिकल लोगों का नैरेटिव, आप उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट स्ट्रेटजी से आप डिफीट करते हो, तो पर्चे करके नहीं करते होते। एक चीज़। दूसरा फवाद का ये कहना था, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जनाब क्या पोजीशन ये सब पिटी हुई थी सारी, उनको लोगों को पता चल चुका है कि सारे कि ये अपनी करप्शन, अपने केसेस, नैब और डीले मारने के चक्कर में। तीसरी इनके पास बात ही नहीं है। आप लोगों ने ये काम करके इनको वो कर दिया है, इनको रिवाइव कर दिया। पूरा मीडिया कह रहा है ये बड़ी गलत हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे आमिर ने भी कहा कि कंसेंसस डेवलप हो गया है। और अपोजिशन के जो भी एक्ट्स ऑफ अमेशन एंड कमीशन थे, यकदम वो अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पे लेकर आ गए। देखें इमरान खान साहब की हुकूमत फाशिस्ट है, ये अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करते, उनको बगावत पे पर्चे करती है, उनको फलां करती है। सारे कहाँ ना कहीं से निकल आए। अभी थोड़ी देर में आपको एक इनका क्लिप भी दिखाएंगे, जो फरिश्ते बन रहे हैं ना, मासूम मजलूम, ये भी की बात है, लंबी कहानी नहीं है। ये कुछ अरसे पहले मैं भी क्लिप उसमें दिखाता हूँ। लेकिन वहाँ पे शेख रशीद साहब, जो मेरे ज़रा एक बता रहे हैं कैबिनेट के, शेख रशीद साहब और फ़रोग नसीम साहब ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जनाब कि वो कहते हैं ना कि अब आपने कर लिया है तो अब डट जाएं। बात उनमें भी जान थी, अगर किसी हद तक देखा जाए। हम तो सारे दादी ने अगर कसम कर ही लिया है तो देन स्टिक टू हिम। मेरे जहन में ये आया था, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं के आमिर साहब को सूट करता है। हाँ, मैं कि नहीं कहा मैंने ये बात, हालांकि जहन में ये आया था। खैर इन दोनों ने कहा कि हजूर आप कर भी लिया है ना तो आप डट जाएं। अब जो उन्होंने उसका फायदा लेना था, एडवांटेज लेना था पोजीशन ने, वो ले लिया। आपको आप उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा जी मैं इन चीज़ों के या इस तरह की चीज़ों के हक में नहीं हूँ। एक तो उस पर ना मेन चीज़ ये हुई। दूसरी जो अपोजिशन के हवाले से कहा कि अपोजिशन के बयाने का मुकाबला हमने अपने बयाने से करना है। मोस्ट जो इम्पोर्टेंटली आम लोगों के लिए मेरा दिलचस्पी हो कि आमिर के पास भी महंगाई के हवाले से वो है कि ब्रीफिंग दी गई है। ये पिछली कैबिनेट में भी दी थी। इनके जो है ये कासिम शहजाद साहब हैं, शहजाद कासिम हैं जो वजीर आज़म साहब के वो हैं। अब इतने ज्यादा दर्जनों हैं कि नाम नहीं याद इमरान खान साहब खुद नहीं आएंगे, उनको खुद भी कईयों के नाम नहीं पता होंगे। इन्होंने जनाब शहजाद कासिम साहब हैं या कासिम शहजाद साहब हैं, इन्होंने जनाब ब्रीफिंग दी पिछली कैबिनेट मीटिंग में, आज वाली नहीं पिछली। बड़ी तैयारी करके फां फूं करके इन्होंने 2 घंटे तक एंगेज रखा तमाम को।
अच्छा, टेक्निकल लोगों का जो अपने आप को कहते हैं ना हम एक्सपर्ट हैं या हम टेक्नोक्रेट हैं, रोब भी तो डालना होता है ना। देसी वो बैठे होते हैं हमारे जैसे जो बैठे होते हैं जो देहातों से आए हुए हैं, रोब भी डालना उन्हें। इन्होंने इतना रोब डाला उन पे, ऐसे इन्होंने वहाँ पे टेक्निकल किस्म की ब्रीफिंग दी। जब ब्रीफिंग खत्म हुई तो सवाल जवाब का सेशन ओपन किया गया, अकॉर्डिंग टू माई अथेंटिक जरा है, इन्हें कहीं चैलेंज करके दिखाया कि मैं गलत कह रहा हूँ कासिम साहब का। उन्होंने कहा जनाब हजूर जो आपने 2 घंटे में भाषण दिया, लेक्चर दिया, हमें किसी कख की समझ भी नहीं है कि आप क्या फरमा रहे हैं। ये लाए हैं काबिल आदमी भी। आपका काम ये टेक्निकल चीजें आपने नहीं बतानी होती कैबिनेट में, टेक्निकल बैठ के टेक्निकल कमेटीज में बैठे हैं आप, कैबिनेट में बैठे हैं, उनको उस पर जनाब वजीरों ने सब ने कहा, तकरीबन मेजॉरिटी ने वहाँ के जो आप अपना लाए हैं एडवाइजर पावर पे बहुत बड़े काबिल होंगे, इन्होंने जो हम पे रोब डाला है, हमें तो इनके किसी बात की समझ नहीं है, ये कहना क्या चाहते हैं। जान के ही किया जाता है क्लास साहब, रोब डालने के लिए बजट के अंदर टेक्निकल बजट किया जाता है कि आम आदमी को समझ ही ना आए, वो जरूरत ना करें। ये जानबूझ के ABCD पे लटरम पटरम ऐसा डालते हैं कि इंसान चुप ही कर जाता है कि मैं अगर पूछूंगा तो लोग कहेंगे जाहिल है, जहल, अपनी जहालत छुपाने के लिए। लेकिन दाद देनी चाहिए कैबिनेट के वजीरों को, वो चुप नहीं रहे। उन्होंने जनाब ये हजरत ये कासिम साहब जी जो आपने हमें ब्रीफिंग दी है, आपके अलावा किसी और को समझ आई है, हमें ज़रा बताएं। ऑलमोस्ट कंसेंसस था कि हमें कोई समझ नहीं है। ये काबिल आदमी जिसको पावर पे लेके आए हैं, जो पावर की इस वक्त मिनिस्ट्री चला रहा है, कैबिनेट को इतने बड़े फोरम पे ब्रीफिंग दे रहा है, 2 घंटे उनके ज़ाय किए। 2 घंटे बाद उन्होंने कहा हमें तो इसकी कख नहीं समझ आया कि मसूफ क्या फरमा रहे हैं और क्या नहीं फरमा रहे। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ गया, ही एग्रीड टू इट, दैट्स द रीजन कि उन्होंने इशूड किए। उन्होंने कहा एक्सीलेंसी ये कासिम साहब ज़रा मेहरबानी फरमाएं, कोई ज़रा आसान लफ्ज़ों में कोई कैबिनेट को समझाएं, कोई हमें समझाएं कि क्या स्टोरी है। वो है ना फिल्म उसका, ये इंडियन फिल्म का डायलॉग है, आप कहना क्या चाहते हो, वो नहीं है उसका, मेरा ख्याल है उसमें 3 इडियट्स में है शायद फिल्म में एक डायलॉग है। तो प्रोफेसर पूछता है कि तू कहना क्या चाहता है, वो आमिर खान से पूछता है। तो उन्होंने इनसे पूछा, इनसे एक्सीलेंसी से कि हुजूर आप कहना क्या चाहते हैं 2 घंटे के बाद। खैर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फिर उन्होंने हिदायत जारी की, आइंदा मेहरबानी फरमाएं कुछ सादा उर्दू में, सादा लफ्ज़ों में, सादा नोट्स में कैबिनेट को समझाया करें। ये है तो वजीरों ने ये कहा, आज वाली भी बात है, उन्होंने ये अपनी प्रेजेंटेशन बड़े हाई पॉइंट बुलेट पॉइंट वगैरह इसको छोड़े, हमें ये बताएं बिजली कैसे सस्ती होगी। आम आदमी तो हमसे ये पूछता है कि बिजली कैसे सस्ती होगी, आपने बिजली आसमान पे पहुंचा दी, बिजली और गैस मिलेगी कैसे, हमें ये समझाएं। तो बाद में होगी, मिलेगी मिलती है और महंगी मिलती है। आपने 2 घंटे में ट्रक की बत्ती के पीछे लगा ले, पावर को ये करेंगे तो पावर को यूं करेंगे, पावर को गर्दन से पकड़ लेंगे, कभी टांग से पकड़ लेंगे, कभी बालों से पकड़ के इसको नचाएंगे। यही था ना, उनको तो नहीं समझ आई। तो उन्होंने कहा आप हमें ये बताएं कि आप ये करेंगे क्या। महंगाई का उन्होंने बताया 40% आपकी वो बढ़ गई है, उसकी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, लोग हमारे मतलब बदन नोचने को आ रहे हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप हमें टेक्निकल दे रहे हैं। बहरहाल ये थी कुछ आमिर साहब के पास मजीद महंगाई के हवाले से कुछ चीजें हैं, मैं उसके बाद आऊँगा वापस अगले उसमें कभी और कुछ कहने को है। इकोनॉमी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि सब सेट है, कुछ आनी नहीं है। वो मैंने कहा शिबली फराज साहब को वो जिम्मेदारी दे दी जाती है कैबिनेट की, वो ब्रीफिंग कर देते हैं। ज़ाहिर है वो बड़ी मुख्तसरी उसमें देते हैं और वो थोड़ी सी रोज़ी सी पिक्चर देनी पड़ती है कि जनाब लोगों को ये तसल्ली रहे। जबकि आज कैबिनेट के अंदर ये नॉर्मली हफीज़ शेख साहब बड़े समझदार हैं,